वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम्स बाई ज्ञान सर के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके के एक और महत्वपूर्ण क्लास के साथ हाजिर हैं, जिसमें उपकरण और उपयोग के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, क्योंकि यहाँ से अक्सर पेपर में प्रश्न देखने के लिए मिलता है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखिए साथियों, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम हो उसमें स्टैटिक जीके के क्वेश्चन अक्सर देखने के लिए मिलते हैं, और अगर आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके फ्री में तैयार करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और हाँ, कंप्लीट प्रिपरेशन करने के लिए कोई भी एग्जाम है, आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का इनिशिएटिव है ज्ञान सर एजुकेशन, वहाँ से बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रक्रिया बहुत ही आसान सी है, आपको प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स ज्वाइन कर लेना है, या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। चलिए अब बढ़ेंगे आगे अपनी क्लास पर। यहाँ पर देखिए दिया है, ये उपकरण के नाम है और इनके उपयोग बताए गए। जैसे सेक्सटेंट, सेक्सटेंट एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग किसी ऊंचाई को मापने में किया जाता है। जो हाइट है, हाइट का मेजरमेंट करना होता है तो सेक्सटेंट का उपयोग करते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोप, देखिए स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, नाम से पता चल रहा है। स्पेक्ट्रो, स्पेक्ट्रम से संबंधित चीजें आएंगी, तो स्पेक्ट्रम का विश्लेषण करने का यंत्र होता है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, जो लाइट होता है, लाइट के जो अलग अलग रंग की पट्टियां होती हैं उनको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। स्पीडोमीटर, मोटर गाड़ियों की गति मापने वाला यंत्र स्पीडोमीटर कहलाता है, स्पीड को मापते हैं। स्फेरोमीटर, किसी सतह की वक्रता मापने का यंत्र। जैसे कोई सतह है कितना वक्र है, वक्र का मतलब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, जैसे मान लीजिए वक्र बना हुआ है तो इसको मापने के लिए स्फेरोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्फिग्मो मैनोमीटर काफी इंपॉर्टेंट है। स्फिग्मो मैनोमीटर से जो धमनी रक्तचाप है इसका मेजरमेंट किया जाता है, जो ब्लड प्रेशर मापा जाता है स्फिग्मो मैनोमीटर से नापते हैं। इसी तरीके से स्फिग्मो फोन, नाड़ी की गति को तेज ध्वनि में सुनने का जो उपकरण होता है उसको स्फिग्मो फोन कहते हैं। स्फिग्मो स्कोप, नाड़ियों की गति के कंपन का अध्ययन करने वाला उपकरण। तो यहाँ से पता चल रहा है स्फिग्मो, अगर ये शब्द कहीं पर आएगा तो ये नाड़ी से संबंधित होगा। स्टीरियोस्कोप, द्विबीमी चित्र लेने में काम आता है। स्टेथोस्कोप, हृदय एवं फेफड़ों की आवाज सुनने का यंत्र होता है। देखिए आप डॉक्टर के पास गए होंगे कभी, डॉक्टर जो कान में उपकरण लगाते हैं और उसके बाद आपके चेस्ट पर रख करके आवाज सुनता है, वही होता है स्टेथोस्कोप। स्टॉप वॉच, घड़ी की सही अवधि बताने वाला यंत्र होता है स्टॉप वॉच। आगे दिए आवृत्तिदर्शी, जिसको स्ट्रोबोस्कोप कहते हैं, जिसे स्ट्रोब के रूप में भी जाना जाता है। एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग चक्रीय रूप से चलती वस्तु को धीमी गति से चलने वाली या स्थिर दिखाने के लिए किया जाता है। टैकोमीटर, टैकोमीटर एक ऐसा उपकरण होता है जो सॉफ्ट या डिस्क की घूर्णन गति को नापता है, जैसे मोटर या अन्य मशीन। टैक्सीमीटर, ये टैक्सियों में किराया प्रदर्शित करने वाला यंत्र होता है जिसको टैक्सीमीटर कहते हैं। इसी तरीके से आगे है थर्मोस्टेट, स्थिर तापमान को संचालित रखने वाला यंत्र है थर्मोस्टेट। ट्रांसफार्मर, भाई ट्रांसफार्मर कौन नहीं जानता। ट्रांसफार्मर को सरल तरीके से एक ऐसे उपकरण के रूप में वर्णित किया जाता है जो वोल्टेज को घटाता है या बढ़ाता है। देखिए ट्रांसफार्मर क्या होता है, वोल्टेज कन्वर्टर के रूप में काम करता है। ये उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करते हैं। आगे दिया ट्रांजिस्टर, विद्युत संकेतों को प्रवर्धित करना एवं स्विच करना, ये ट्रांजिस्टर का काम है। टरबाइन, एक ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा बहते हुए द्रव की गतिज ऊर्जा का घूर्णन ऊर्जा में रूपांतरण करके यांत्रिक कार्य किया जाता है। यूडोमीटर या रेन गेज, वर्षा मापक यंत्र होता है जिससे वर्षा मापा जाता है। अल्ट्रासोनोस्कोप, मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने एवं हृदय के दोषों को ज्ञात करने का यंत्र होता है। तो अल्ट्रासोनोस्कोप, जो अल्ट्रासोनोस्कोप होता है इसके माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि मस्तिष्क में कोई ट्यूमर है या नहीं है, या हृदय में अगर कोई दोष है तो इसकी जानकारी होती है। विस्कोमीटर, द्रव की श्यानता ज्ञात करने में काम आता है ये। वोल्ट मीटर, दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने का यंत्र होता है। वाट मीटर, वाट मीटर जो होता है विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है वाट, और इसको मापने के लिए वाट मीटर का उपयोग किया जाता है। वेब मीटर जो होता है किसी रेडियो तरंग की तरंग दैर्घ्य मापता है वेब मीटर। जिरोक्स मशीन, लेखन सामग्री की प्रतियां बनाने वाली मशीन होती है जिरोक्स मशीन। इसी तरीके से आगे दिया एक्सरे मशीन, तो मानव शरीर के आंतरिक अंगों
का छायांकन करता है। आपने एक्सरे कभी ना कभी ज़रूर करवाया होगा या फिर किसी को देखा होगा कराते हुए। तो क्या होता है कि जो आंतरिक अंग है, जैसे हड्डी हो गया अंदर का, इन सब की प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए एक्सरे मशीन का उपयोग होता है। जाइलोफोन एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है। जिंकोग्राफ जो जस्ता पर मुद्रण करने वाला उपकरण है। वैक्यूम क्लीनर धूल साफ करने के लिए उपयोग किया जाता है। वांडेग्राफ जनरेटर उच्च विभवांतर उत्पन्न करने वाला एक उपकरण होता है, जिसे वांडेग्राफ जनित्र भी कहते हैं। वेंचुरीमीटर काफी इंपॉर्टेंट है, द्रव के प्रवाह का गति मापता है वेंचुरीमीटर। वीडियोफोन ऐसा टेलीफोन जिसमें आवाज के साथ साथ फोटो भी आते हैं। टेलेक्स टेलेक्स जो होता है दो देशों के मध्य समाचार का प्रत्यक्ष आदान प्रदान करने में उपयोग किया जाता है। और आगे बढ़ेंगे साथियों, यहाँ पर दिया टेलीमीटर। टेलीमीटर क्या होता है? सुदूर होने वाली भौतिक घटनाओं को रिकॉर्ड करता है टेलीमीटर। टेलीप्रिंटर जो होता है दूरस्थ टेलीग्राफिक संदेशों को स्वयं ग्रहण करके टंकर करने वाला यंत्र होता है। टंकर मतलब टाइप करना, है ना। टेलीस्कोप जो होता है दूरस्थ की चीजों को नजदीक देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। थियोडोलाइट जो होता है अनुप्रस्थ तथा लंबवत कोणों को की माप ज्ञात करने में काम आता है। थर्मामीटर मानव शरीर के टेम्परेचर को चेक बताते हैं। थर्मामीटर अक्सर बुखार में इससे बॉडी का टेम्परेचर चेक किया जाता है। थर्मोपाइल होता है विकिरण तीव्रता मापने का यंत्र। अल्टीमीटर विमानों की ऊंचाई मापने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। एमीटर जो है विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एमीटर। एनीमोमीटर वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र होता है। एडियाड स्कोप की बात करेंगे तो ये एडिया स्कोप एक प्रकार का अपारदर्शी प्रोजेक्टर होता है, जो पारदर्शी और अपारदर्शी दोनों छवियों को प्रोजेक्ट कर देते हैं। इसी तरीके से ऑडियोमीटर ध्वनि की श्रवण क्षमता सुधारने का यंत्र होता है। साउंड लेवल मीटर ध्वनि की तीव्रता मापता है। ऑडियोफोन सुनने में सहायता के लिए कान में लगाया जाता है। देखिए जिनको कम सुनाई देता है वो ऑडियोफोन कान में लगाते हैं। कान की मशीन भी जिसे सामान्यतः बोला जाता है। आरिस्कोप या फिर ओटोस्कोप। ओटोस्कोप एक चिकित्सा उपकरण है जिसका उपयोग कानों में देखने के लिए किया जाता है। स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता नियमित जांच के दौरान बीमारी की जांच करने और कान के लक्षणों की जांच करने के लिए ओटोस्कोप का उपयोग करते हैं। तो ओटोस्कोप एक ऐसा उपकरण होता है जिसे ऑरिस्कोप भी कहते हैं। इसका प्रयोग जो कान के दोष है, मतलब कान के रोग हैं, इनकी जानकारी लगाने में किया जाता है। एवोमीटर रेडियो में उत्पन्न दोष का पता लगाने के लिए, जो रेडियो होता है उसमें अगर कोई दोष है उसको सही करने के लिए, उस दोष को दूर करने के लिए या उसे पता करने के लिए जो उपकरण उपयोग होता है वो एवोमीटर है। एक्सिलरोमीटर वाहन की चाल में वृद्धि। देखिए एक्सिलरेट मतलब त्वरण होता है, तो एक्सिलरोमीटर क्या होता है? वाहन की चाल में वृद्धि करता है। एक्यूमुलेटर ऊर्जा भंडारण उपकरण है जो ऊर्जा स्वीकार करता है और ऊर्जा संग्रहित करता है और आवश्यकता अनुसार ऊर्जा का संचालन करता है। एक्टिनोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता का निर्धारण करने वाला यंत्र कहलाता है एक्टिनोमीटर। इसी तरीके से आगे दिया एरोमीटर वायु और गैसों का भार और घनत्व मापता है एरोमीटर। कैलिपर्स वर्नियर कैलिपर्स का नाम आपने सुना होगा छोटे क्लास में 9 में 10 में। बेलनाकार वस्तुओं के अंदर और बाहर का व्यास मापने का यंत्र होता है। कैलोरीमीटर उष्मा की मात्रा मापता है। कार्ब्यूरेटर एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग गैसोलीन आंतरिक दहन इंजन द्वारा इंजन में प्रवेश करने वाली हवा और ईंधन को मिश्रित करके मिश्रण बनाने के लिए किया जाता है। तो कार्ब्यूरेटर क्या होता है? जो ईंधन होता है उस इंजन में प्रवेश करता है और ऑक्सीजन दोनों को मिक्स करता है। वोलोमीटर उसमें विकिरण मापता है वोलोमीटर। इसी तरीके से बैरोग्राफ क्या करता है? वायुमंडलीय दाब में होने वाले परिवर्तन का ग्राफ पर अंकन करता है। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बैरोमीटर, इसे जरूर याद रखिएगा, अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। वायुमंडलीय दाब मापते हैं। और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया है बाइनोकुलर्स, ये वस्तुओं को आवर्धित दिखाते हैं। बाइनोकुलर्स मतलब एक तरीके से दूरबीन होता है ना। तो ये क्या करता है? ये चीजों को जूम करके दिखाते हैं। कार्डियोग्राम ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्डियोग्राम की बात करें तो मनुष्य के हृदय की गति मापते हैं। कार्डियोग्राफ ये जो हृदय की गति उससे अभिलेखित करता है, मतलब एक पेपर पर दिखाएगा। आगे दिया कैथेटोमीटर वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा ऊंचाई स्तर ये सब मापते हैं। कैथोड किरण नलिका इसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कराया जाता है। आगे क्रोनोमीटर पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है क्रोनोमीटर। कंप्यूटेटर या विद्युत प्रवाह की दिशा बदलने हेतु उपकरण होता है, एसी को डीसी में बदलते हैं। तो साथियों ये आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण उपकरणों के बारे में समझा है। इस प्रकार के वीडियोस आपको लगातार मिलते रहेंगे। अगर आपको किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम या वनडे एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं।
ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।